हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਕੋਡੋਮੇਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਆਰ ਦਾ ਸਬਸੈਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ क्या है। सपोज तुसी एक एफ मैप लै रहे हो फ्रॉम D1 टू R, एक G मैप लै रहे हो फ्रॉम R टू R। ठीक है, तो ये क्या है, ये कह रहे ने ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि G ऑफ F कदों एग्जिस्ट करता है ना। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ रेंज ऑफ F इज सबसेट ऑफ क्या होए, डोमेन ऑफ G होए, है ना, यही बोलते हैं ਆਪਾਂ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਜਰਨਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ G ऑफ F ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ G ऑफ F ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ F ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ x1 x2 x3 ਅਪ ਟੂ x4 ਤੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ठीक है, तो इन्हों की इमेज सारिया ने इधर fx1 fx2 fx3, ये तो ये आ गई तीन इमेजिस। बट जी fx4 है ना, वो fx4 है जो इसनों कुछ होर नाम दे लो, इसनों कुछ भी D नाम दे लो। ठीक है, ये वाले सैट नूं ते इस D तो बाहर, ठीक है, इस D तो बाहर की आ गया fx4 आ गया। कहने का मतलब कि तीन एलीमेंट्स की इमेज तो ये आ गई। ठीक है, बट x4 एक एलीमेंट की इमेज इस D सैट च नहीं आ रही। ओके, फिर उस तो बाद आप की देख रहे हैं कि जो G मैप है उस G मैप के कोरसपोंडिंग की होगा, फिर ये fx1 अगे जाके G ऑफ fx1 हो जाएगा, अं G ऑफ fx2 G ऑफ fx3 हो गया। बट f ऑफ x4 ये है ही नहीं सीगा, G दी डोमेन च नहीं सीगा, है ना, G दी डोमेन च है ही नहीं सी, तो इत्थे G तो अगे जाऊगा ही नहीं। ठीक है ना, ये तो सिर्फ आही वाले एलीमेंट्स की इमेज बचूगी, इत्थे G Z4 आ जाऊगा। समझ गए। सो ਆਪਾਂ ਕੀ कहना चाह रहे हैं, देखो इत्थे ਆਪਾਂ कहना रेंज ऑफ F इज़ कंटेन इन डोमेन ऑफ G। रेंज ऑफ F के अकॉर्डिंग इत्थे की होना चाहिए सी, F ऑफ x1 F ऑफ x2 F x3 ते fx4, ये चारों एलीमेंट्स रेंज ऑफ F बना रहे हैं, ये डोमेन ऑफ G का सबसेट होना चाहिए सी। आ G फंक्शन है, ये उसकी डोमेन है, इतों स्टार्ट हो रहा है G फंक्शन, ये उसकी डोमेन है। बट ये एक एलीमेंट जो सीगा इस रेंज का वो इस डोमेन दे विच नहीं आया। इसका मतलब ये तो होल्ड ही नहीं हो रही, ये चीज़ होल्ड नहीं हो रही ना, ये चीज़ होल्ड नहीं हो रही। तो हुण आपां G ऑफ F नूं किस तरह डिफाइन करांगे, G ऑफ F नूं सिर्फ उन्हां एलीमेंट्स से डिफाइन करांगे जिन्हां दी इमेज इस दी डोमेन च आ रही है, मतलब कि इहनूं छड्ड दांगे। देखो इहदे लई की मतलब होया इसदा, देखो x बिलोंग्स टू D1, मतलब कि इहदे D1 किहड़े लैने है, जिसदा fx D2 नू बिलोंग करे। आ देखो आ D2 लिखा हुआ है ना मैंने, ये तो वैसे ही लिखता सी D2, इनू तुसी D2 कह सकते हो, इनू चाहे ना लिखो। ठीक है, तो इसनू ध्यान नाल देखो कि G ऑफ F नू आपां किवें डिफाइन कर रहे हैं। आपां सिर्फ उही एलीमेंट्स लवांगे D1 दी, मतलब आपां x4 नू छोड़ दांगे। ठीक है ना, G ऑफ F दी डोमेन नू चेंज कर दांगे आपां। समझ गए, पहला तो आपां डोमेन दा कुछ नहीं सी करदे। ठीक है, आप सिर्फ ये देखते सी कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो लिए आप कंडीशन चैक कर लेंदे हुंदे सीगे। ठीक है, बट हुण आप इस कंडीशन नूं अगर वो होल्ड नहीं कर रहा, दैन ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡੋमेन ਨੂੰ चेंज कर ਦਾਂਗੇ। मतलब कि डोमेन 'ਚ सिर्फ ਉਹ वाले एलीमेंट्स ਲੈ ਲਾਂਗੇ जिस दे कोरसपोंडिंग x1 इधरों fx1 ਤੇ ਜਾਏ ਤੇ f ਦੇ ਉੱਪਰ g अप्लाई करके g ऑफ fx बने। समझ गए, मतलब कि सिर्फ आ वाला पार्ट ही उठाना पएगा। ये लिए अपनी जो डोमेन है वो चेंज हो जाएगी। देखो G ऑफ F की डोमेन फिर आप की लवांगे, वो एक एक्स सैट बना लिया। किस तरह का सैट ले लिया, वो एक्स बिलोंग्स टू D1, मतलब कि वो वाले एक्स ले ले इस डोमेन के विचों जिन्हां दा एफ एक्स D2 नूं बिलोंग करे।
ठीक है, जिन्ना दा एफ एक्स D2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇ। ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ x4 ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ x4 ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ x4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ? 2R, R ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ? ओके, जो कि f फ्रॉम D1 टू R है, g फ्रॉम D2 टू R है, टू रियल फंक्शंस लिए हुए है, तो g ऑफ f ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ डिफाइन ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है। समझ आ गई? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सिमिलरली f ऑफ g ਨੂੰ डिफाइन ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है। ठीक है, मतलब कि जिथे f है उथे g कर दो, बस इन्ना ही डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट है अपने पास एग्जाम्पल्स। देखो ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ एग्जाम्पल्स है ना, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ एग्जाम्पल्स ਨੇ, मतलब कि एग्जाम 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। सो नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट f फ्रॉम R टू R एंड g फ्रॉम R टू R। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एंड दिस, फाइंड f ऑफ g एंड g ऑफ f। तो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ दोनों फंक्शन से निकाल लो। मतलब कि f फंक्शन दी डोमेन भी निकाल लो तो रेंज भी निकाल लो, g फंक्शन दी डोमेन भी निकाल लो तो रेंज भी निकाल लो। तो हुण सब तो पहला f फंक्शन नूं देखो, f फंक्शन क्या गिवन है, आपां नूं x² + 1 गिवन है। ठीक है, डोमेन तो आपां नूं गिवन है r, राइट। तो हुण आपां निकालनी है इसकी रेंज। रेंज निकालन दे लई इस नूं फंक्शन नूं ध्यान नाल देखो कि रेंज दे विच किहड़े-किहड़े एलीमेंट्स आ सकदे हैं। ठीक है, रेंज दे विच तुसी देखोगे कि x² + 1, x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है जी, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करता 1, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो गया। इसका मतलब जो इमेज आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब की हो गया, उसकी जो रेंज है वो 1 तो लैके कोई भी नंबर अगे हो सकता है, मतलब 1 टू इन्फिनिटी उसकी रेंज आ गई। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ gx ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, gx ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, तो इस दी जो वैल्यूज़ होंगे, देखो y दी वैल्यूज़ है ना जो 1 तो लैके -1 तक ही वेरी करती है। ठीक है, 1 तो लैके -1 तक वेरी करती है, इस करके इसकी रेंज क्या आ जाती है, -1 to 1। हाँ देखो, ओके। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ रेंज मिल गई, डोमेन ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन ही है। हाँ देखो, R गिवन ਆਪਾਂ ਨੂੰ, डोमेन ऑफ G R गिवन है। ओके, उस तो बाद देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ g ऑफ f ਤੇ f ऑफ g ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, g ऑफ f ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ g ऑफ f ਲਈ, अंदर वाले दी रेंज, बाहर वाले दी डोमेन। हाँ देखो, रेंज ऑफ f इज कंटेन इन डोमेन ऑफ g, कंटेन कर रहे हैं, यस। क्यों? क्योंकि डोमेन ऑफ g क्या है, r, तो 1 टू इन्फिनिटी तो r का सबसेट हैगा ही है ना। सो ये कंडीशन सैटिस्फाई होगी। उस तो बाद हुण आपां f ऑफ g ਲਈ चेक करांगे, अंदर वाली दी रेंज, बाहर वाली दी डोमेन। सो देखो, रेंज ऑफ g ਆਪਾਂ निकालिए -1 to 1, ये भी डोमेन ऑफ f मतलब r ਦਾ सबसेट है ना। सो इसका मतलब ये दोनों इस कंडीशन ਨੂੰ सैटिस्फाई कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ज़्यादा मत्था मारन की कोई ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं पई, कोई दिमाग लगाने की ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं पई। ठीक है, सब तो पहला तो ਤੁਸੀਂ यही चेक करा करोगे, राइट। ਹੁਣ इसका मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, f ऑफ g भी एग्जिस्ट करूगा, g ऑफ f भी एग्जिस्ट करूगा। फिर उस तो बाद इन्हू सॉल्व कर लो, ये तो सिंपल सॉल्व करना थोनू आंदा ही है। f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो, फिर उस तो बाद g फंक्शन साइन फंक्शन सीगा, साइन फंक्शन दे विच जिथे x लिखा होया सी उत्थे x² + 1 लिख दो, इदां ही तुसीं आ निकाल लोगे। ओके, नैक्सट देखो सैकेंड एग्जाम्पल। सैकेंड एग्जाम्पल दे विच थोनू फंक्शन गिवन है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू r। ठीक है, g फंक्शन गिवन है r टू r, डिफाइंड बाय दिस एंड दिस, फाइंड g ऑफ f एंड f ऑफ g। तो सब दी डोमेन ते रेंज निकाल लो। सब तो पहला डोमेन तो देखो तुहानू इत्थे गिवन ही हुंदी है, आ डोमेन ऑफ f है, आ डोमेन ऑफ g है, तो आ चीज़ां तो ऑलरेडी गिवन ही है। मेन तो यही रेंज का ही हुंदा कि रेंज क्या आएगी। हुण f फंक्शन नू ध्यान नाल देखो, रूट एक्स फंक्शन
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ? ਸੋਚੋ, ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ x ਕਿਆ ਆਏਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਏਗਾ, है ना। इस करके रेंज क्या आऊगी? पॉजिटिव नंबर आऊगी, मतलब या जीरो आऊगी या जीरो तो बड़ी आऊगी, जीरो भी तो हो सकती है ना, क्योंकि x ਨੂੰ जीरो पुट कर दो तो जीरो आ जाएगा, राइट। सो इसका मतलब इस दी रेंज क्या होगी? जीरो टू इनफिनिटी होगी। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ fx is equal to root x and this gives always, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, root x is always greater than equals to 0, ठीक है। फॉर x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 टू इनफिनिटी, बस इन्ना लिख के फिर रेंज लिख देनी है तुसी, ठीक है। उस तो बाद जी फंक्शन देखो, जी फंक्शन दे विच आपां देखिए अगर माइनस कॉमन निकाल के एक्स स्केयर प्लस वन बनता है ना, बनता ना, तो एक्स स्केयर प्लस वन में आप ऊपर वाली एग्जाम्पल च करके आए हैं कि एक्स स्केयर प्लस वन हमेशा पॉजिटिव ही हुंदा है, ठीक है। हुण इहदे अगे लग गया नैगेटिव साइन, अगर नैगेटिव साइन लग गया तो इसदा मतलब वो हमेशा नैगेटिव ही होएगा, ऑब्वियस जी गल है ना। तो आ देखो तुसी इस तरह लिख के आना है कि माइनस एक्स स्केयर हमेशा नैगेटिव होएगा, ठीक है। -1 कर दो दोनों साइड ते, तो हम इहदा मतलब की हो गया, इसकी वैल्यू जो है -1 तो हमेशा छोटी होएगी या इक्वल होएगी। तो इहदा मतलब क्या इंटरवल बन गया? -1 तो छोटा कोई भी नंबर ले लो, -इनफिनिटी टू -1 तक का इंटरवल बन गया। समझ आ गया जी? ये आ गई दोनों की रेंज। हुण तुसीं चैक करना है कि रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी च है या नहीं है, ठीक है। देखो रेंज ऑफ एफ है 0 टू इनफिनिटी, ते डोमेन ऑफ जी है आर, तो ये तो ऑब्वियसली कंटेनमेंट हैगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस तो बाद तुसी चेक करोगे कि रेंज ऑफ जी कंटेन कर रही है उहदे च, आ देखो रेंज ऑफ जी है -इनफिनिटी टू -1, बट डोमेन क्या है 0 टू इनफिनिटी। इन्हां दोनों च तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, बिल्कुल भी कंटेनमेंट है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। सो इन ए पॉसीबल ही नहीं हैगा। देखो ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ रेंज ऑफ जी है, ठीक है, इफ इट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ रेंज ऑफ जी, ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, अगर रेंज ऑफ जी डोमेन ऑफ एफ ਦਾ सबसेट नहीं है तो तुसी बस इन्ना देख लो कि इन्हां दोनों च कुछ कॉमन आ रहा है ना। आ देखो एक भी एलीमेंट कॉमन नहीं ना आ रहा, इत्थे सारे पॉजिटिव है, इत्थे सारे नैगेटिव है ना, बिल्कुल भी एक सिंगल पॉइंट भी नहीं ना कॉमन आ रहा। फिर तुसी की करना है, सीधा की लिख दोगे कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी इज 5, मतलब एम्पटी, कुछ नहीं। अगर तुसी आह नहीं करना चाहते ना करो, बट ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, रेंज ऑफ जी एंड डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, अगर सिंगल पॉइंट भी कॉमन आएगा ना फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ सारा करना पएगा, बट अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा फिर तुसी डायरेक्ट लिख सकते हो कि डोमेन ऑफ एफ ओ जी इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। सो इसका मतलब एफ ऑफ जी डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स है। बाकी ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਮਪਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ फंक्शन गिवन है e⁻x एंड इट इज़ log x। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे e⁻x, ये फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा, ऑलवेज, ठीक है। यदी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होंगी है, क्योंकि तुसी e दी पावर, e एक नंबर होंदा है 2.3 समथिंग, अगर e दी पावर नैगेटिव भी कर दोगे तो उन्हें 1/e दी पावर हो जाना है, ठीक है, तामी वो पॉजिटिव नंबर आऊगा। अगर तुसी पॉजिटिव पावर कर रहे हो फिर भी उन्हें पॉजिटिव ही आना है,
ठीक है। तो ई दी पावर कुछ भी कर रहे हो, पॉजिटिव नैगेटिव जीरो, और हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी 0 to इनफिनिटी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सोचोगे 0 ਤੇ ओपन इंटरवल क्यों लगाया हुआ है, ओपन इस करके लगाया हुआ है क्योंकि ई दी पावर समथिंग कुछ भी ले लो कभी भी 0 नहीं आता। ई दी पावर अगर 0 भी कर दोगे तब भी वो 1 आऊगा, ठीक है। वो कदे भी 0 आता ही नहीं है। ਤੁਸੀਂ खुद सोचो ई दी पावर कुछ भी कर दो 0 आ ही नहीं सकता ना, ठीक है। सो नाउ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਫ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ जीरो वट एवर एनीथिंग। तो डोमेन इज दी आर होगी, ठीक है। तो एफ फंक्शन का आ गया सब कुछ अपने पास। हुण जी फंक्शन देखो, जी फंक्शन की डोमेन क्या होंगी है, जिहड़ा लॉग फंक्शन होंदा है, ठीक है। लॉग फंक्शन विच हमेशा तुसीं पॉजिटिव वैल्यूज़ देनियां होंदियां ते जीरो ते लॉग बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होंदा, ठीक है। सो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी 0 to इनफिनिटी, ठीक है जी। फिर आती है रेंज की गल। रेंज दे विच कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी नैगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो इसकी रेंज होंगी है आर। सो तुहानूं फंक्शनस का नॉलेज होना जरूरी है। अगर तुहानूं डिटेल च स्टडी करना है तो तुसीं उसनूं गूगल सर्च करके स्टडी कर सकते हो, उसका ग्राफ स्टडी कर सकते हो, उसके ग्राफ तो बहुत अच्छी तरह क्लीयर हो जाता है। जिवें तुसीं लॉग एक्स का ग्राफ शायद देखा होवे, लॉग एक्स का ग्राफ ना इदां हुंदा है लाइक दिस, मैनूं एग्जैक्टली पता नहीं याद नहीं है, शायद इदां ही हुंदा है। तो ये विच तुसीं देखोगे इदां सिर्फ इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड ही है ना, आ देखो। बट वाई की वैल्यू जो है नीचों तो लैके ऊपर तक जा रही है, ठीक है। वाई की वैल्यू नैगेटिव भी हो रही है ना, नैगेटिव भी हो रही है तो पॉजिटिव भी हो रही है, समझ गए। सो डोमेन आ गई, रेंज आ गई। हुण चेक करो कि रेंज ऑफ जी कंटेन है डोमेन ऑफ एफ च, यस क्लीयरली इट इज़ कंटेन्ड। सो इसका मतलब की हो जाऊगा एफ ऑफ जी एग्जिस्ट कर जाऊगा, ठीक है। इदा याद रखा करो, अंदर वाली दी रेंज बाहर वाले दी डोमेन, ठीक है। सो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइंड आउट कर लो, सिंपल। ई दी पार लॉग एक्स दे विच की हुंदा है, लॉग ते ई आपस च कैंसल हो जाते हैं, ठीक है। तो वैल्यू आ जाती है एक्स। कैंसल इन दी सेंस ऐ कट के नहीं दिखाना तुसी, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू जो होंगी है ना, ई ते लॉग मतलब मिल के एक्स बनाते हैं ये, ठीक है। इनू कटना नहीं हैगा किते उत्थे कट दो। सो ये आ गया अपने पास। हुण तुसी देखोगे कि जी ऑफ एफ दे विच क्या सीन है। जी ऑफ एफ दे विच तुसी देख सकते हो कि जो रेंज है एफ दी, हाँ देखो रेंज ऑफ एफ ते डोमेन ऑफ जी दोनों सेम ने। ਆਪਾਂ ਤਾਂ सबसेट बनाने होंगे, ये तो सेम ही आ गए, तो बहुत वधिया हो गया। ਇਹਦਾ मतलब ये भी एग्जिस्ट करूगा, ठीक है। सो तुसी ਇਹਨੂੰ भी फाइंड आउट कर सकते हो सिंपली, ठीक है जी। सो अपने पास जी ऑफ एफ आ गया, ठीक है। हुण तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या दसना है कि जी ऑफ एफ ਤੇ एफ ऑफ जी दोनों सेम है या नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ एफ ऑफ जी है, ठीक है, एफ ऑफ जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ क्या आएगी, देखो इस चीज़ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो। एफ ऑफ जी ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਲਈ जी है ना पहला ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ जी ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਆਊਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ एफ ऑफ जी ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ऑफ जी कितनी है 0 to इनफिनिटी, ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਆ ਗਈ 0 to इनफिनिटी। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, एफ, है ना। एफ जो फंक्शन है ਉਹ अपना इत्थे की कहते कि आर टू आर फंक्शन है, क्योंकि इधर रियल फंक्शंस गिवन है ना, इस करके आर टू आर फंक्शंस ने,
ठीक है, ये ऑब्वियस है कि आर टू आर फंक्शंस ने, ठीक है, क्योंकि रियल फंक्शंस आप ऊपर टाइटल पढ़े हुआ है ना, कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस, इस करके। सो ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪਾਸ क्या है कि ਇਹਦੀ जो डोमेन आ गई वो इन्नी आ गई, ਤੇ जो जी है सॉरी एफ है, एफ ऑफ जी ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ एफ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਡੋਮੇਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਡੋਮੇਨ क्या है आर आ गई, क्योंकि ਜਿਹੜੇ फंक्शंस ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ ਰੀਅਲ फंक्शंस ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ, ठीक है। सो अपने पास एफ ऑफ जी जो फंक्शन है ए वाला मैप है, ठीक है। हुण इस तो बाद देखो जो हुण आपां देख रहे हैं जी ऑफ एफ, आ देखो जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा एंड जी ऑफ एफ इज़ फ्रॉम डोमेन ऑफ एफ टू आर जाएगा, है ना। यही हुंदा ना, अंदर वाले दी डोमेन हुंदी है ते बाहर वाले दी कोडोमेन हुंदी है, यही हुंदा है। क्योंकि सब तो पहला एफ अप्लाई करते हैं ना आपां, तो एफ दी ही डोमेन आनी चाहिए है, राइट। तो हुण डोमेन ऑफ एफ क्या है, डोमेन ऑफ एफ देखो सी, ये अपने को आर है, डोमेन ऑफ एफ इज आर, ठीक है। तो एंडिंग तो पता ही अपन आर ते हो रही है, तो फंक्शन की बन गया जी ऑफ एफ फ्रॉम आर टू आर, समझ गए। तो ਇਹਦਾ मतलब इसका मतलब की होया कि दोनों फंक्शंस है जो ए आ देखो ਇਹਦੀ जो डेफिनेशन है जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, ठीक है। ऊपर भी जो आप एफ ऑफ जी निकालिया सी वो भी अपने को एक्स आई, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ एफ ऑफ जी एक्स भी एक्स आया, जी ऑफ एफ भी एक्स ही आया, ਇਹਦਾ मतलब दोनों सेम आ गए, है ना। तो दोनों ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਚ ਡੋਮੇਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ R2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ, इस करके वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल होने के लिए डोमेन का होना सेम होना जरूरी है। सो वी कैन से नाउ एफ जी ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। तो कोई भी क्वेश्चन तुसी करो उसके हरेक स्टैप नूं ध्यान नाल करो, ठीक है। नाउ नैक्सट क्वेश्चन है फोर्थ एग्जाम्पल, एफ एक्स का रूट एक्स है, तो यदि डोमेन हूँ तो थोड़ा क्लीयर ही है, रूट फंक्शन की होंगी है पॉजिटिव होंगी है, 0 टू इनफिनिटी डोमेन आ गई, ठीक है। रूट स्केयर रूट के अंदर तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही डाल सकते हैं ना, या फिर 0 डाल सकते हैं, ठीक है। तो हुण ये रेंज की आऊगी, रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव नंबर ही दिंदा हैगा, 0 पुट करांगे तो 0 भी देगा, तो थोड़े को रेंज आ गई आ चीज़। हुण उस तो बाद जी एक्स फंक्शन चेक करो, जी एक्स फंक्शन दे विच क्या होगा, एक्स स्केयर इज़ ग्रेटर दैन 0। वैसे देखो इनपुट कुछ भी कर सकते हैं, फंक्शन नूं देख के तुहानूं आइडिया हो जाएगा कि उहदे विच इनपुट क्या कर सकते हैं, मतलब उस फंक्शन की डोमेन क्या हो सकती है। डोमेन दे विच क्या है, एक्स नूं अगर मैं कोई भी वैल्यू सबस्टिट्यूट करदा, पॉजिटिव नैगेटिव 0, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आ रहा, इसका मतलब इसकी डोमेन आर आ जाएगी। बट आप रेंज जरूर चेक करनी है, रेंज दे विच क्या है अपने कोल, एक्स स्केयर इज़ ग्रेटर दैन 0 हमेशा हुंदा ही है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, -1 कर दो दोनों साइड पे तो इट विल बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1। तो रेंज क्या आ गई, -1 टू इनफिनिटी आ गई, क्योंकि -1 तो बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। हुण तुसीं उवें ही चेक करोगे, हुण रेंज ऑफ एफ कंटेन कर रही है डोमेन ऑफ जी, यस आ देखो 0 टू इनफिनिटी जो है आर च कंटेन कर रही है, ठीक है। तो यदा मतलब ये एग्जिस्ट करूगा, तो इनू फाइंड आउट कर लिया आपने, खत्म। उस तो बाद रेंज ऑफ जी चेक करो, देखो इनू प्रॉपर ना लिखना जरूर है, आ स्टैप लिखन तो बाद फिर तुसी लिखोगे कि वो एग्जिस्ट करूगा, फिर तुसी आ चीज़ लिख के दिखाओगे, ठीक है। ये लिखना बहुत आसान है, क्योंकि 0 टू एफ सॉरी जी ऑफ एफ जो है ये सिंपली क्या है, डोमेन एफ की चकनी है तो जी की कोडोमेन चकनी है, बस इन्ना ही है। तो मेनली तो डोमेन ही देखनी है, क्योंकि कोडोमेन तो ये रियल फंक्शंस ने आर तक ही जाऊगी, अगर नहीं गिवन हैगी क्वेश्चन दे विच तो अंडरस्टूड है वो आर तक ही जाऊगी, ठीक है। मैं कोडोमेन की गल कर रही हाँ, तुसी रेंज नाल कन्फ्यूज ना हो जियो कि आप रेंज आ कड्डी सी जी, तुसी इत्थे आर कही जन्ने हो, ये कोडोमेन की गल हो रही है, रेंज की गल नहीं हो रही, ठीक है। कोडोमेन च आर ही लैनी है। उस तो बाद हुण आपां चेक करांगे एफ ऑफ जी, देखो हुण एफ ऑफ जी दे लिए तुहानूं चेक करना होएगा रेंज ऑफ जी ते डोमेन ऑफ एफ की कंटेनमेंट।
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ क्वेश्चन है। नाउ सी रेंज ऑफ जी जो है -1 टू इन्फिनिटी है, डोमेन ऑफ एफ क्या है 0 टू इन्फिनिटी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇੰਟਰਵਲਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, -1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਈਵਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। 0 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਇਹ सबसेट नहीं हैगा, ये उस तो बड़ा निकल गया, सबसेट नहीं बनया, छोटा होना चाहिए सी या इक्वल होना चाहिए सी, बड़ा नहीं सी होना चाहिए, बट ये बड़ा आ गया। हुण इहदे विच आपां की करांगे, आपां लगावांगे आ कंसैप्ट जो आपां स्टार्टिंग दे विच मैं तुहानूं समझाया हैगा है ना, कि आपां किहड़े एक्स लैने है, डोमेन ऑफ जी च ओ वाले एक्स लैने है जिस दी जी ऑफ एक्स डोमेन ऑफ एफ च बिलोंग करे। मतलब कि जिहड़े आपां 3 बनाए सी ना, ठीक है, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ g ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਗਰ x ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵਾਲਾ x ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ g of x ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਡੋਮੇਨ ਆਫ f ਹੈ ਨਾ ਆ ਚੀਜ਼, ਆ ਦੇਖੋ डोमेन ऑफ f, ठीक है। सो नाउ डोमेन ऑफ g क्या है, डोमेन ऑफ g इज r, सो x बिलोंग्स टू r लिखता। डोमेन ऑफ f क्या है 0 टू इन्फिनिटी लिखता आपने, ठीक है। g ऑफ x नू आप x² -1 लिख रहे हैं, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी का मतलब की हो गया कि वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, या 0 होगा या 0 तो बड़ा होगा, ਇਹਦਾ मतलब तो यही हो गया है ना। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੋ, x² -1 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ x -1 ਤੇ x + 1। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਵਾਲਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕੇਟ ਕਰੋ -1 ਇੱਧਰ 1, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਲ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਲ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਲ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ -1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ठीक है, -इन्फिनिटी जा रहा है सॉरी, तो इधरला वाला 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, आ देखो -इन्फिनिटी टू -1 आ वाला इंटरवल चूज कर लिया, तो 1 टू इन्फिनिटी आ वाला इंटरवल चूज कर लिया। समझ आ गई? आई होप हुण तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। आ देखो -1 टू इन्फिनिटी वाला आ ले लिया, 1 टू इन्फिनिटी वाला आ ले लिया, ठीक है, यूनियन करती फिर उन्हां दोनों दी। तो इस तरह आपां उसकी जो डोमेन सीगी इस तरह निकाल ली। समझ आ गई? सो एफ ऑफ जी की डोमेन आ चुकी है, तो तुसी उस फंक्शन नू सॉल्व कर लो। ओके, सो हुण तुहाडे कोल आ चीज़ आ गई। सो तुसी हुण की लिखोगे, इदां प्रॉपरली लिख के आना है मैप, कि इदां उहदी डोमेन तो को डोमेन तक आए प्रॉपरली लिख के आना है, फिर इस तरह निकाल के आ लिख के आना है, ठीक है। फिर उस तो बाद हुण तुसी चैक कर लोगे एफ ऑफ जी ते जी ऑफ एफ दी डोमेन सेम आ रही है कि डिफरेंट आ रही है, ठीक है। पहला तो फंक्शनस ही देख लो, फंक्शन सेम आते हैं कि नहीं आते, फंक्शन ही नहीं सेम आ रहे। हाँ देखो ये कुछ और आ रहा है, ये x -1 आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है, फंक्शंस ही सेम नहीं है, फॉर्मूलाज आर नॉट सेम, सो बोथ आर नॉट इक्वल। समझ आ गया? उस तो बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स गिवन है 1/x एंड जी एक्स इज इक्वल टू 0, दोनों रियल फंक्शंस है, एफ ऑफ जी इज नॉट डिफाइंड, शो दैट। अच्छा एफ ऑफ जी डिफाइन नहीं है, ये पर शो करना है। देखो इसका बहुत ही वधिया एग्जाम्पल है, डोमेन ऑफ एफ। तो सब तो पहले इसमें ध्यान नाल देखो 1/x के अकॉर्डिंग डिनोमीनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस बाकी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, नैगेटिव पॉजिटिव जो मर्जी पुट करो, तो इसका मतलब r -0 होगी उसकी डोमेन, बस 0 नहीं होना चाहिए, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज ऑफ एफ दे विच क्या होगा, रेंज ऑफ एफ दे विच भी रेंज ऑफ एफ निकालन दे लई ना जिहड़ा मैं तुहानूं एक पहला एक्सरसाइज कीती है जिहदे च आपां सिर्फ डोमेन निकालदे सी ते रेंज निकालदे सी, है ना, वो वाला मैथड यूज़ करना है इहदे च। इहदे च हुण तुसीं की करोगे, रेंज ऑफ एफ जो है y इज इक्वल टू वो फंक्शन रख लो जिहड़ा गिवन है 1/x रख लिया,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/y ਕਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰੇਂਜ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ y ਨੂੰ 0 ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ तो नहीं करूँगी। ठीक है, इसका मतलब रेंज ऑफ f की आऊगी r-0 आ गई। फिर उस तो बाद जी एक्स क्या है, 0 फंक्शन है, मतलब कुछ मर्जी पुट करी चलो, इन्हें हमेशा 0 वैल्यू देनी है। सो डोमेन ऑफ जी होगी r, कुछ भी पुट कर सकते हैं, इनपुट कुछ भी हो सकती है, बट आउटपुट क्या है, आउटपुट इज़ ओनली 0, है ना, आउटपुट इज़ ओनली 0। सो हुण तुसी देखो रेंज ऑफ जी, एफ ऑफ जी के अकॉर्डिंग, इस दे अकॉर्डिंग की होना चाहिए, अंदर वाले दी रेंज बाहर वाले दी डोमेन। तो अंदर वाले दी रेंज जी क्या है, 0 है, बट डोमेन ऑफ एफ क्या है, r-0। ठीक है, जेड़ी चीज़ उस होनी चाहिए सी उस है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं ना आ रहा, बिल्कुल भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब की हो गया, ये फाई हो गया। बाकी तुसी इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी, जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, ए वाली डेफिनेशन लगा के तुसी कैलकुलेट कर सकते हो। डोमेन ऑफ जी क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो जी ऑफ एक्स क्या है, डोमेन ऑफ एफ ਨੂੰ बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, डोमेन ऑफ एफ क्या है, r-0। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बट जी एक्स हैगा ही 0 है, ਇਹਦਾ मतलब इन्होंने दोनों च कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, राइट। सो एफ ऑफ जी इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है 6th एग्जाम्पल। इस दे विच क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, तो ये मॉड एक्स गिवन है। वैसे इससे कुछ खास नहीं है, डोमेन ऑफ एफ तो डोमेन ऑफ जी। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे विचों कोई भी नंबर तुसी पुट कर सकते हो, पॉजिटिव नैगेटिव 0 कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी कुछ भी पुट कर सकते हो। यदा मतलब दोनों की डोमेन क्या आ गई, आर आ गई। ठीक है, ये ना एग्जिस्टेंस नहीं पूछी हुई, ये सिंपली एक वैल्यू निकालन लिए क्या होया और कुछ नहीं क्या होया। आप डोमेन क्यों चैक करिए, आप इस करके चैक करिए क्योंकि ये ਜਿਹੜਾ ਆਹ -5/3 ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਾਲਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ 5/3 ਤੇ ਜਾਂ -1 ਤੇ, है ना, भी ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ओके, इसलिए आप इसकी डोमेन चेक करिए। तो ये तो बहुत ईजी है, कुछ खास नहीं है। देखो सब तो पहला एक पार्ट करवा देनी है, बाकी बहुत ईजी है, अपने आप कर लो ना। जी ऑफ एफ ऑफ दिस आ निकालना अपने, ठीक है, ए कंपोजिशन की डेफिनेशन लगाती, जी ऑफ दिस बन एफ ऑफ जी दिस आ बन गया। हुण तुसी एफ फंक्शन की डेफिनेशन लगाओ, एफ फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आ लग गया, जी फंक्शन सीगा मॉड आ लग गया। मॉड तो तुहानूं पता ही है पॉजिटिव नंबर आ जाता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर च की हुंदा है, इहनूं चैक करो कि -5/3 कितना नंबर बनूगा, -1 पॉइंट समथिंग बनूगा। ठीक है, फिर रियल लाइन बनाओ, फिर उस पॉइंट नूं लोकेट करो। पहला तो 2 इंटीजर लोकेट कर लो जिहदे विचों नंबर आ सकता है। ठीक है, -1 ते -2 दे विच आऊगा ना नंबर -5/3, है ना। सो इत्थे जे किते हो जाऊगा। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं थोनू की क्या सीगा कि छोटा इंटीजर लेना है उस इंटरवल का। छोटा इंटीजर कौन है, -2। नैगेटिव नंबरस दे विच की हुंदा है ना, -1 बड़ा हुंदा है, -2 छोटा हुंदा है। जिवें नैगेटिव अगर नैगेटिव साइन हो जाए तो उहदे विच जिन्ना इंटीजर बड़ा होएगा उन्ना ही वो नंबर छोटा होएगा। ठीक है, -2 छोटा हुंदा है, -1 बड़ा हुंदा है, इस करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜਰ ਆਪਾਂ -2 ले लिया। देखो जी ऑफ -2 आ गया। फिर उस तो बाद जी की डेफिनेशन लगाती, मतलब मोड लगाता, -2 का मोड हो गया, -2 का मोड 2 हुंदा है, 2 लगाता। हुण इत्थे एफ ऑफ 5/3 मतलब 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाता। तो 5/3 की वैल्यू कितनी हुंदी है, हुणे पॉजिटिव च आ गई। पॉजिटिव च मतलब कितने आ जी 1 पॉइंट समथिंग हो जूगी। तो किहड़े इंटरवल च, इधर 1 लगा दो, इधर 2 लगा दो, इधर इन बिटवीन हो जूगी। ठीक है, तो इस इंटरवल के कॉरेस्पोंडिंग छोटा नंबर कौन है, 1। छोटा इंटीजर लगाता 1, आ देखो, तो 2 - 1 कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरह ही अगली तुसी सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है। उस तो बाद 7th एग्जाम्पल देखो, एफ एंड जी बी रियल फंक्शंस डिफाइंड बाय दिस, डिस्क्राइब एफ ऑफ जी एंड एफ ऑफ जी ऑफ एफ इफ दे एग्जिस्ट। तो ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਡੋਮੇਨ ਨਿਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਡੋਮੇਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ 2-4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੇਂਜ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਪਲਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਦੇ 0 ਨਾ ਬਣੇ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਪਲਸ 1 ਕਦੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਨਸ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੇ ਵੀ -1 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰ -1 ਕਰਤਾ, -1 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਡੋਮੇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੇਂਜ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਪਲਸ 1। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, yx प्लस y क्रॉस मल्टीप्लाई करता मैंने इज इक्वल टू x। तुसी x निकालना है। ठीक है। y इज इक्वल टू x माइनस वाई एक्स, फिर उतों x कॉमन आ गया, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। तो ये कितना बन गया अपने पास, y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू x। तो हुण देखो इहदा डिनोमीनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, मतलब y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। सो रेंज की आ गई r-1 आ गई, सिंपल। ठीक है। एक चीज़ होर तुसी चैक करनी है, इहदे विच हुण इत्थे जो डोमेन है आपां लिखिया होया ना, आपां इत्थे डोमेन लिखिया होया है कि जो डोमेन है वो -1 नहीं होनी चाहिए। तो तुसी जिहड़ा फंक्शन कैलकुलेट करिया ना आ वाला 1 माइनस वाई सी, आई थिंक दिस, इत्थे तुसी एक्स नू -1 पुट करके चैक करना है वाई दी केड़ी वैल्यू आ रही है, फिर वाई दी वो वैल्यू नू भी बाहर निकाल देना है। ठीक है, समझ आ गई। तो हुण तुसी जदों इहनूं सॉल्व करोगे तो की बन जूगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जूगा -1 माइनस माइनस प्लस वाई। ठीक है, वाई नाल वाई कट गया, सॉरी 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 सॉरी, वाई नाल वाई कट गया, ये कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -1, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कदे भी ये -1 वैल्यू नहीं देगा। सो अपनी रेंज कितनी आ गई, r-1 आ गई। ठीक है, इस तरह ही तुसी जी फंक्शन की डोमेन ते रेंज निकाल सकते हो, जिवें मैं तुहानूं हुण समझाया। ठीक है, फिर उस तो बाद कंटेनमेंट चेक कर लो। देखो रेंज ऑफ एफ जो है कंटेन नहीं करेगी डोमेन ऑफ जी दे विच। आ देखो रेंज ऑफ एफ डज नॉट कंटेन इन डोमेन ऑफ जी, है ना। r-1 इधर है r-3 नहीं कंटेन कर रहा ना। रेंज ऑफ एफ दे विच 1 है नहीं सीगा, बाकी सारे रियल नंबर्स ने, बट डोमेन ऑफ जी दे विच -3 है नहीं गा। तुसी देखो रेंज ऑफ एफ च -3 तो हैगा ही है, 1 नूं छोड़ के सारे नंबर है तो -3 तो हैगा ना रेंज ऑफ एफ च, बट डोमेन ऑफ जी च है नहीं गा, तो फिर ये तो सबसेट नहीं हो सकता, है ना। सबसेट होने का मतलब होंगे कि सारे दे सारी रेंज के सारे एलीमेंट्स डोमेन ऑफ जी च होने चाहिए, बट -3 रेंज च हैगा डोमेन च है नहीं, इसका मतलब ये सबसेट नहीं हैगा। ठीक है, तो उस दे लिए तुसी डेफिनेशन ए वाली अप्लाई करोगे। सो इस दे अकॉर्डिंग क्या आ गया अपने पास, इस दे अकॉर्डिंग आ गया जी ऑफ एफ। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, अंदर वाले दी डोमेन चेक करनी है। ठीक है, आप डोमेन के उस सिर्फ एलीमेंट्स लेने जिसका एफ एक्स डोमेन ऑफ जी नूं बिलोंग करूगा। थोनों अगर कन्फ्यूजन हो ना इदा बना लिया करो, सॉरी इदा बना लिया करो। ठीक है, इधर देख लो, इधर जी ऑफ एफ है तो इधर जी होगा, इधर एफ होगा। ठीक है, उतो चेक कर लिया करो कि इधरों तुसी एक्स किहड़े लैने आ डोमेन ऑफ एफ किहड़े लैने आ जिसका एफ एक्स जी दी
ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਐਫ ਲਿਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਜੀ ਲਿਖ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ -3 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -3। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ -3/4। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ -3/4 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ -1 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਸ ਉਹ ਡੋਮੇਨ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਿਕਾਲ ਲਿਓ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਫ ਆਫ ਐਫ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ बहुत ईजी है इदा डोमेन ऑफ एफ निकालना, रेंज ऑफ एफ निकालना, फिर कंटेनमेंट चेक करनी है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये तुसी कर सकते हो। इत्थे ट्रिपल आ गया, मतलब ये हो जाएंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना, ईजी है। बस आ एग्जाम्पल थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। ये सिंपली क्या है, ट्रिपल निकाला होया, देखो ਇਹ ਚਾਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ 2 ਵਾਲਾ ਐਫ ਆਫ ਐਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਸ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਰੇਂਜ ਨਿਕਾਲੋ, ਡੋਮੇਨ ਨਿਕਾਲੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ सबसेट है या नहीं है। अगर है तो डायरैक्टली ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ठीक है, इस तरह कैलकुलेट कर लिया। इत्थे कैलकुलेशन के टाइम ते तुहानू ट्रिपल निकालना पएगा। ठीक है, सो फिर उस तो बाद आ भी चेक करना पएगा। ट्रिपल आ गया ना इत्थे, इस करके उस तो बाद आ सारा तुसी मैनूं लगदा कर ही सकदे हो, कुछ खास है नहीं, मैनूं लगदा कर सकदे हो। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं करवा दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फर्दर है सिंपली ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ 2 ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਆਮ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਐਫ ਆਫ ਐਫ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, सो ये हो जाएगा 2 बार सब्सटीट्यूशन करनी है। सिंपली ये भी उम्मीद है। फर्दर बस ये है, ये कुछ ही है। ठीक है, ये थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। एक्सरसाइज के तो कुछ खास नहीं है, ये तो ट्रिपल वाले क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे। सो ये तो थोड़े आराम से हो जाएंगे, नहीं आ रहे क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कर लियो। ठीक है, अगर तुहानू ट्रिपल वाले च डाउट होया ना तो मैनू पूछ लियो, मैं तुहानू जरूर करवा दूँगी। ओके, थैंक यू।